जहां का इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ कांग्रेस के कार्याध्यक्ष कारगुजार सदर मोहम्मद आरिफ नसीम खान हैं, जो कि अब जो कांग्रेस के हालात है, जो मंजरनामे बताए जा रहे हैं, जिस तरह से लखीमपुर खीरी का मामला है, तो कांग्रेस में दोबारा से जान फूकी गई है इस तरह से। यानी अपोजिशन का कहना है कि जो है अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। वजीर के बेटे ने जो किसानों को कुचला है, उससे कांग्रेस जो है वो एक्टिव हो गई है और वो अपनी सियासी ज़मीन कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रही है। तो नसीम खान जी, क्या कहना है पूरा इस मामले में आपका? नहीं, देखिए, जहाँ तक लखीमपुर खीरी का मामला है, जिस तरह से मोदी जी की सरकार इस मुल्क के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, किसानों की, चाहे किसानों की आवाज़ दबाने का मामला हो, चाहे जो घोटाले हो रहे हैं देश में उसके खिलाफ अगर कोई अपोजिशन का नेता अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसके ऊपर जो सेंट्रल की एजेंसियां हैं मरकज़ की, उसका नाजायज़ इस्तेमाल करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में जमहूरियत है। आखिर इस तरह से देश और मुल्क कैसे चलेगा? अब एक सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस के सभी लीडर इस मुल्क के आइन को बचाने में लगे हैं। मुल्क के लोगों को के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसको बचाने में लड़े हैं, और वो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसा भी देखा जाता है कांग्रेस में जो है मुस्लिम लीडरशिप पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे कि मुंबई अध्यक्ष के तौर पर भी जो है बहुत सारे मुस्लिम चेहरे भी थे और उत्तर भारतीय चेहरे भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो है एक महाराष्ट्रियन को इसकी जिम्मेदारी दी गई और जो है उत्तर भारतीय और मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं उनको नज़रअंदाज करने की बात कही जाती है कांग्रेस में। तो उस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई बात है। सब लोग, फ़िलहाल ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकत को कमज़ोर करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला काम यह है कि पूरे मुंबई और महाराष्ट्र से लेकर और पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि सब मिलजुल कर आवाम की आवाज़ को बुलंद करें। चाहे महंगाई के ख़िलाफ़ हो, चाहे जो गलत फैसले मोदी सरकार कर रही है उसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की बात हो, उसको लड़ा जाए और इस मुल्क को बचाने की कोशिश किया जाए। महाराष्ट्र में कांग्रेस का चेहरा पहले जैसे एक नंबर की पार्टी हुआ करती थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी एक नंबर की पार्टी बने, उसके लिए हम लोगों की कोशिश है और पूरे महाराष्ट्र में हम लोग घूम रहे हैं और सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र की आवाम कांग्रेस को से जुड़ना चाहती है, कांग्रेस से प्यार करती है और उनको जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने बल पर चुनाव भी लड़े और महाराष्ट्र में सरकार का, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। ये हम लोगों की कोशिश है। आपका ये भी कहना था कि जिस तरह से पहले बात हुई थी कि तीनों पार्टियां जो है महाविकास आघाड़ी के जो गठ है वो तमाम जो है बीएमसी इलेक्शन जो है वो साथ लड़ेंगे, जैसे एनसीपी और शिवसेना का पैक्ट हो चुका है, इस तरह की बातें हो रही थी कि एनसीपी शिवसेना के साथ इलेक्शन लड़ सकती है बीएमसी का, लेकिन आपने इससे साफ इनकार किया है कि कांग्रेस जो है तनहा इलेक्शन लड़ेगी। क्या वजह रही? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक ताकत है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। जहाँ तक महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने का मामला हो, उस वक्त के जो हालात थे उसको देखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी जैसी ताकत को रोकने के लिए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार मिलकर बने, ताकि महाराष्ट्र की आवाम जो पिछले 5 साल 7 साल से जो तकलीफ़ उठा रही है उस तकलीफ़ को दूर किया जा सके, लोगों को, महाराष्ट्र की आवाम को इंसाफ दिया जा सके, तामीर और तरक्की के काम जो रुके हुए हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके और सरकार को समर्थन दिया गया है। पार्टी के लेवल पर हमारी जो शिनाख्त है, हमारी जो जिम्मेदारी है, जो आवाम के लिए जिम्मेदारी है, अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार भी कोई गलत काम करेगी, गलत फैसला करेगी तो कांग्रेस उसकी भी मुखालफत करेगी, उसके खिलाफ भी रास्ते पे उतरने से बाज नहीं आएगी। ये हम लोगों का अज़्म है और कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि जितना भी इलेक्शन होगा आने वाले दिनों में लोकल बॉडी के, सब हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। आपने देखा कि पिछले दिनों जिला परिषद और जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हम लोग अपने बल पर अकेले चुनाव लड़े और महाराष्ट्र में कांग्रेस एक नंबर पर चुन कर आई है।
जिला पंचायत में सबसे ज़्यादा हमारी ही सीटें चुन के आई हैं। तो हम कांग्रेस की एक ताकत है और उसको हम मजबूत करना चाहते हैं। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आपको मौका दिया गया है, जिस तरह से आपको कैंपेनर की हैसियत से जो है उतारा जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह से मुंबई शहर में कांग्रेस को मजबूत किस तरह से करेंगे? नहीं, अब मुंबई कांग्रेस अपने तौर पर काम कर रही है। मुंबई कांग्रेस के जो नेता हैं, मुंबई कांग्रेस के जो ऑफिस बेरर हैं, अराकीन हैं, वो सब काम कर रहे हैं ओहदेदार मिलकर। जहाँ तक कैंपेन का सवाल है, मुझे जिम्मेदारी दी गई है। जैसे ही वार्ड की बाउंड्री फिक्स हो जाएगी, नए रिजर्वेशन अनाउंसमेंट हो जाएंगे, उसके मुताबिक कैंपेन एक तैयार किया जाएगा पार्टी के लीडरों से बात करके, और उसके मुताबिक काम किया जाएगा। गाइडलाइन को लेकर अक्सर ये देखने में मिला है, महाविकास आघाड़ी में ही मतभेद हो जाते हैं, इख्तलाफात पाए जाते हैं। जिस तरह से मुसलमानों के त्योहारों में गाइडलाइन इशू करने में ताख़ीर होती है, ईद मिलादुन्नबी में भी आपने बहुत ही ज़ोर शोर से आवाज़ बुलंद की थी और कहा था कि जब तमाम चीज़ें खुल गई है तो ईद मिलादुन्नबी को तमाम इजाज़त दी जानी चाहिए थी। 26 मुकामात पर हमने देखा था, पहले पुलिस ने इजाज़तनामे जो है इशू कर दिए थे, तमाम लोगों को कह दिया था कि वो अपने तौर पर जुलूस जो है 5 गाड़ियों के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन अचानक रातों रात ये मनसूख हो जाता है, ऑर्डर रद्द किया जाता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या होम मिनिस्ट्री की जानिब से कुछ ऑर्डर इशू किया जाता है, या फिर आयन मूवमेंट पर जो है वो पार्टियों में इख्तलाफ की वजह से इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पार्टियों का कोई इख्तलाफ होगा इसमें। जो फैसला अचानक हुआ 4 दिन पहले SOP आई कि सभी लोग ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने अपनी तरह से जुलूस निकालना चाहते हैं तो 5 गाड़ी 25 लोगों के साथ निकाल सकते हैं, और लोगों ने परमिशन ले लिया। और अचानक उसको मुंबई पुलिस ने थोड़ा उसमें तब्दीली लाई कि मुंबई में एक जुलूस और मुज़ाफ़ात में एक जुलूस, 2 ही जुलूस निकलेगा, और दोनों जुलूस को परमिशन उन्होंने दिया। इससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी ज़रूर पैदा हुई है, हमने भी नाराज़गी जताई है। और थोड़ी जैसे मैंने पहले कहा कि जब 3 पार्टियों की सरकार चलती है, तीनों पार्टियों के मकसद, मकासद, विचारधारा सबकी अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर आती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी, हम लोग आवाज़ बुलंद करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको जो है चांदीवली में जो है वो बहुत तरीके से लोग जो है वो चाहते हैं, चांदीवली हल्के में जो है आपको जो है झोपड़पट्टी गॉडफादर भी कहा जाता है, झोपड़पट्टियों का सरपरस्त भी कहा जाता है, इस तरह से लक़ब भी आपको दिया जाता है। लेकिन चांदीवली की बात हम करें तो कुछ लोग जो है वो गुमराह करते हैं, जिस तरह से चाबी बांट दिया, कुछ लोग 95, 93 लोगों को चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि भाई अब जो है शिफ्टिंग का काम जल्द शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं झोपड़पट्टी वालों को गुमराह करने का जो काम किया जा रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अब इस तरह की झूठ की बुनियाद पर सियासत करने वालों की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। कुछ लोग हैं जो झूठ की बुनियाद पर सियासत करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने की बात करते हैं, कभी लोगों को झूठी लालच देकर उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब आवाम समझ रही है, और जैसे मैंने कहा कि झूठ की मियाद बहुत कम होती है, तो लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, और जब जब उनको मौका मिलेगा तो ऐसे झूठ की बुनियाद पर सियासत करने वाले लोगों को लोग खुद ही सबक सिखाएंगे। ये थे मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ेगी, और उनकी उम्मीद ये भी है कि महाराष्ट्र का वज़ीर आला अब कांग्रेस का होगा। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।